आपको ये समझना है कि होश खोता कब 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 है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे मेरे ध्यान में कोई गाना है, ठीक है, तो वो यहाँ है, राइट। मैं किसी इंसान के बारे में सोच रहा हूँ तो वो ध्यान यहाँ है ना। मैं घर में किसी के बारे में सोच रहा हूँ तो वो ध्यान यहाँ है। ऐसे कर करके ये जो भी चीज़ इमेज बनती है वो आपको होश में नहीं उतरने देगी। सिंपल, जो भी चीज़, जैसे इमेज है ना, इमेज बनती है किसी इंसान की, किसी विचार की, जिस भी विचार की इमेज बन रही है वो आपको होश में उतरने दे। होश का मतलब होता है जब आप अंदर से लॉक हो जाते हो। अंदर से लॉक का मतलब बहुत आसान है। देखो, ये फिजिकल आंख है ना, फिजिकल आंखें जैसे मान लो देख रही हैं आपको, हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक है, राइट। लेकिन जितनी, जैसे ही मैं इधर को देखूंगा, हाय हेलो हाय हाउ आर यू, और ठीक हो तुम, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरे अंदर से कोई भाव आएगा एकदम से कि हाय और ठीक हो तुम, और ओके लेडीज एंड जेंटलमैन आई रियली वांट टू सिंग अ सॉन्ग, ये जो भाव है ना, ये जो बाहर को कोई है जो हिस्सा तुम्हारा कूदना चाहता है, ये होश को तोड़ देगा अंदर को। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा ध्यान, जैसे मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल, उसको ध्यान से सुनना। तुम मेरे से मान लो बात कर रहे हो, ठीक है, तुम मेरे से बात कर रहे हो और उसी वक्त कोई तुम्हें पीछे से आके जोर से चांटा मार दे, बस सिंपल। उस वक्त पे वो चांटा तुम्हारे अंदर तो ही एंटर करेगा अगर तुम्हारे अंदर होश नहीं होगा, सिंपल। तो ऐसा कब होगा? जैसे ही आप झूठ का सहारा लोगे तो आप देखना कुछ है जो भीतर से बाहर की तरफ आएगा। जरा सा आप झूठ बोलोगे ना, जरा सा आप देखना, आपको बैलेंस करने के लिए बाहर आना पड़ेगा। झूठ को हमेशा बैलेंस किया जाता, सत्य को बैलेंस नहीं किया जाता। इसीलिए जितना ज्यादा झूठ होगा ना, उसके पीछे उतना ही आग्रह होगा। जैसे आपने कहा कि ये राम है, ये राम मंदिर है, ये मोहम्मद है, ये कृष्ण है, तो आपको अब ध्यान से सुनना, राम शब्द झूठ नहीं है, लेकिन वो आपके अंदर कितनी प्रतीति हुई है उसकी, यानी कि आप वो जानते हो कि नहीं, तो वो आपसे निकला हुआ झूठ हो जाएगा। वो झूठ का मतलब फैक्चुअली ट्रुथ या झूठ वाली बात नहीं होती है। झूठ का मतलब होता है कि आप वो जान के बोल रहे हो कि नहीं। इसीलिए आप कभी भी देखना, आपका पूरा व्यक्तित्व है ना बेचैन रहेगा। पूरा जो व्यक्तित्व आपका वो बेचैन रहेगा। पता है क्यों बेचैन? इसलिए रहता है क्योंकि आप हर चीज को साबित करते हो। हर चीज को साबित इसलिए करते हो क्योंकि ये जो जीवन है ना, जिसको आप इतना समझते हो, इस जीवन में इतना भी नहीं है आपके पास ट्रूली ज्ञान, जो अर्जित ज्ञान है। तो अर्जित ज्ञान नहीं होता ना, तो आप बेचैन रहोगे हर बात पे, हर बात पे। अब प्रेम भी नहीं जाना आपने। बच्चा क्या है, फादर क्या है, पिता क्या है, माँ क्या है, ये आपने जाना थोड़ी है। तो पूरी लाइफ प्रोबेबिलिटी पे चलती है। इसने मेरा कुछ इसने मेरे को चीट किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे को एंगर किया। मैं कई बार देखता हूँ यहाँ पे बॉयज सिर्फ एक ही शिकायत करते कि भैया आप एक बात बताओ, कॉलेज में वो बंदी मेरे को देखती तो है, लेकिन ना भैया मैं उससे बात नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहता वो, या फिर मेरा ब्रेकअप हो गया, भैया मैं भूलना चाहता हूँ उसको, कैसे भूलूं? तुम समझ ही नहीं रहे। तुम जब तक सब्जेक्ट पे ना, जब तक टारगेट करते रहोगे, तब तक तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि सत्य वहां होता ही नहीं। सत्य की प्रतीति टूटती है, घटना नहीं टूटती कभी भी। वो गर्ल तो वहीं रहेगी। हो सकता है उसका कोई और बॉयफ्रेंड हो, एक हो, चार हो, उससे तुम्हें क्या? प्रतीति जो तुम्हारा उसके जो वासना का रिएक्शन है, वासना का जो संबंध है, वो टूटता है होश में। यानी कि समझना, दो शब्द होते हैं, एक होता काम वासना, एक होता काम ऊर्जा। तो जब आप सेक्स के ऊपर काम करोगे ना, मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द यूट्यूब पे, तो उसमें क्या होता है, उसमें वासना टूटती है, ऊर्जा तो रहेगी, वो ऊर्जा तो रहती है। अभी जैसे आप इसको ऐसे समझना ध्यान से, जैसे मान लो मैंने आपसे बात करी, आप जैसे मान लो इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम को जैसे ही आप स्क्रॉल करो ना, जैसे ही कोई न्यूड गर्ल की फोटो आ गई, अचानक से एक धक्का है, वो सीधा सेक्स सेंटर पर पहुंच जाएगा एकदम से। तो ये जो उसने मैसेज दिया है सेक्स सेंटर को एक्टिवेट करने का, आपको मालूम नहीं चलेगा हुआ क्या। अचानक से स्पीड में जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे, अचानक से सेक्स सेंटर पे धक्का पहुंच जाएगा। हाउ? वो पानी का रास्ता है, वो जन्मों जन्मों से आदत है, जन्मों जन्मों की आदत है वो। तो वो मतलब इतना फास्ट ऊपर नहीं जाता कभी ज्ञान, नीचे जाएगा एकदम, सेक्स सेंटर के पास एकदम भाग के जाएगा। इसीलिए तो लस्ट से छूटना सबसे मुश्किल होता है। इसलिए तो लस्ट इज द मदर ऑफ ऑल वासनाएं। तो होश आपको तब तक नहीं समझेगा, आपको पहले ये तो समझ आएगा कि वासना होती क्या है। आप समझो, आपने किसी गर्ल को देखा, गर्ल अपनी जगह न्यूड है, बिकनी है, जो भी है, तो वो गर्ल अपनी जगह वहीं रहेगी, उससे आपका जो संबंध है वो होती है वासना। तो आप ये मत सोचना कि उस गर्ल को भैया चेंज कर दो, आप सब्जेक्ट को चेंज
करने को बोलते हो मेरे से, कई बार मैसेजेस आते हैं कि हमारे पास ये दुख है, इसका रीजन बता दो। दुख क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं, दुख की प्रतीति कितनी। आप उस गर्ल, अगर मान लो आप गए हो, फिर आपको गर्ल से कोई लेन देन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आपकी प्रतीति यानी कि उसका आपसे संबंध कितना ज्यादा बन जाता है आपकी जान पहचान के बिना, उसी को हम लस्ट कहते हैं। तो लस्ट का मैं एग्जांपल मैं कभी डिटेल में बनाऊंगा, वीडियो बहुत लॉन्ग टॉपिक है, बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल समझ लो होश ऐसी होता है। ऐसी जैसे मान लो, अब आप समझना, ये वो गर्ल थी जिससे आप संबंध बनाए, लेकिन सिर्फ गर्ल नहीं है यहाँ पे म्यूजिक भी है, यहाँ पे कार भी है, यहाँ पे बाइक भी, यहाँ पे पोस्टर्स भी है, यहाँ पे सब है। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ देखते हो हेलो हाय हाउ आर यू, अचानक से आपका ध्यान शिफ्ट हो जाएगा हाय हाय और तुम ठीक हो, रियली। तो जैसे ही मेरा ध्यान बाहर को कूदेगा वैसे ही मैं हिप्नोटाइज हो चुका हूं। तो होश की बात, अगर अब मान लो आप मेरे से बात कर रहे हो, समझना, मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, मान लो आप किसी गर्ल से बात करो, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली मुलाकात में क्या करेगी, आपसे गर्ल बोले कि व्हाट कैन यू डू फॉर मी, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है। तो सब पहले तुम बात करोगे सेनली, सेन मतलब समझते हो, इनसेन का उल्टा सेन, लॉजिकल बात करोगे कि नहीं आई रियली लव यू यार, आई रियली केयर फॉर यू व्हेन आई सी यू दिस एंड दैट। अब गर्ल तुमसे बोलेगी और बताओ और क्या मेरे लिए तुम कर सकते हो। अब देखना, यहीं से मैजिक शुरू होगा। जो भी कहा जा सकता था वो बॉय कह चुका है, अब क्या करेगा, अब बॉय जाएगा सोचने की अवस्था में, क्या कर सकता हूं मैं, तुम्हें जो मैंने देखा, चांद तारे तोड़ लाऊं, झील सी आंखें बोल दूं, क्या बोलूं, कोई शेर भी याद नहीं आ रहा, ठीक। ये ही अवस्था जिम्मेदार होती है तुम्हें किसी से हिप्नोटाइज करने में, और ये अवस्था तुम समझ गए, इसी में कूदना नहीं होता तुम्हें कभी भी। इसीलिए गौतम बुद्ध मान लो आपके सामने खड़े, मान लो शिव खड़े हैं, कोई भी खड़ी हुई चेतना आपके सामने है मान लो, तो उसका बोलने का कोई तुक नहीं बनता है। इसीलिए काफी लोग कहते हैं कि आप ऑलमाइटी बोलते हो, ऑलमाइटी का कोई फेस क्यों नहीं है, शिव है, शिव का ये फेस है, ये चेहरा, ये क्यों है। पहली बात, शिव का कोई चेहरा नहीं हो नहीं सकता, क्यों, इसका रीजन क्या है। शिव का चेहरा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चेहरा क्या होता है, आग्रह होता है। आप समझना ध्यान से, जब आपको गर्ल ने बोला कि और क्या कर सकते हो, एक्चुअल में आप बिना झूठ में उतरे कुछ और भूल ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी बोला जा सकता था वो आपके व्यक्तित्व ने बोल दिया होगा। अगर गर्ल की आंखें तेज होंगी, अगर गर्ल की आंखें थोड़ी भी तेज होंगी ना, तो वो पहचान लेगी कि ये बॉय किस लिए मेरे पीछे है, वो जान जाएगा। उसके छोटे छोटे जेस्चर्स पता लगा सकती है गर्ल अगर चाहे तो। लेकिन अगर गर्ल पूछे आपसे कि तुम और क्या कर सकते हो मेरे लिए, अब तुम्हें सोच में जाना पड़ेगा, और यहीं से होता ड्रामा शुरू। तुम बोलोगे ये झील सी आंखें हैं तुम्हारी और मैं तुम्हारे बालों को सहलाना चाहता हूँ, ठीक, और क्या कर सकते हो मेरे लिए। वो जितना पूछती जाएगी और उतना आप पुश करो, पुश, और पुश मात्र पहला जो पुश था वहीं से झूठ स्टार्ट हो जाता है। इसलिए पूरी लाइफ एक्चुअली झूठ पे ही चलती है। लेकिन इसमें गलती पूरी बॉय की भी नहीं है, क्योंकि जो गर्ल है ना, गर्ल ये नहीं समझ पा रही। देखो आप समझ रहे हैं इस बात को। मैं आपको अपना एंगल बताता हूं। जब मैं किसी गर्ल से बात करता हूं ना, तो जो भी सच बोलना होता है वो उसका व्यक्तित्व बोल चुका होता है, राइट। अब गर्ल जुबान से बोल दी हाँ ठीक है, लेकिन व्यक्तित्व कर रहा मन है, राइट। अब गर्ल के साथ बात करने में मुश्किल ये हो जाती है कि वो क्या करेगी, वो हमेशा 1/3 आंसर देगी। ये तो मैं आपको फिर भी पॉजिटिव होकर बोल रहा हूं। एक्चुअली वो क्या करती है, वो आपको 1/3 के आसपास आंसर दे देगी, बाकी का 66% छोड़ देगी आपके लिए। यानी कि जुबान से बोल दी हाँ, और व्यक्तित्व अगर मैं रीड कर पा रहा हूं, व्यक्तित्व बोलेगा ना, ठीक है। और तो उसकी हाँ के पीछे की ना के पीछे की हाँ, वो भी पहचानो आप। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन अज्ञानी जो होता है ना, उसकी प्रॉब्लम जवाब नहीं होता, उसकी प्रॉब्लम सवाल होता है। उसको सवाल ही नहीं पता कि मैं पूछूं क्या। अज्ञानी कुछ भी पूछेगा, तीसरी आंख कैसे खोलनी है, 18वीं आंख कैसे खोलनी है, कुंडलिनी क्या होती है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ पूछेगा वो। लेकिन वो अज्ञानी सिर्फ जवाब के लिए नहीं है, वो अज्ञानी सवाल के लिए भी है। जिस व्यक्ति को सही सवाल मिल चुका है, तो ट्रस्ट मी, वो 99% आंसर के करीब भी है। मामूली सा पुश की रिक्वायरमेंट होती है। और जिस इंसान के सामने तुम सुनाए जा रहे हो कि नहीं भाई साहब ऐसा होता, ब्रह्म ऐसा होता, ये ऐसा होता, ये होता, फलाना ढिमकाना, उसको नहीं सुनना है। उसके पास सवाल ही नहीं पैदा हुआ अभी
तो जब वो गर्ल आपको बोल रही थी ना, वो धक्का मारने को बोल रही थी, वहीं पे सच और झूठ का फैसला हो जाता है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा आसान है पहचानना कि ये गर्ल या बॉय झूठ बोल रहा है कि सच। क्यों? क्योंकि वो व्यक्तित्व को पुश कर रहा है तो मतलब झूठ बोल रहा है, और व्यक्तित्व में कोई भी पुश नहीं है, बिल्कुल पुश नहीं, बिल्कुल। अंतिम धारा में, आपको शायद पता नहीं है, आपकी जो अंतिम जो धारा बचेगी ना, अंतिम जो धारा बचेगी आपकी, राइट, मान लो आपको किसी आर्मी वालों ने किसी आतंकवादी को कैच किया, ठीक है, तो आतंकवादी का जब इंटरोगेशन होता है तो एक विशेष प्रकार का ड्रग होता है। इनिशियल जो माइंड होता है ना, शुरुआत का, वो माइंड बहुत कुछ बताता है, बोलूंगा नहीं मैं, चल मैं नहीं बता रहा कुछ भी, जो करना कर, ठीक है, वो ड्रग्स दे दिया जाएगा आपको। अब क्या होता है, अब आपकी माइंड की क्षमता है नहीं कि उसको माइंड को पकड़ नहीं पाओगे, तो अब वो निकलेगा जो अनकॉन्शियस में बैठा है। अनकॉन्शियस पे आपका नियंत्रण है नहीं। तो आप देख लो, दारू वाले से बात करो, दारू वाला क्या करता है, यही तो करता है। दारू वाला जब सेन होगा, मतलब जब वो ठीक घूम रहा है, तब वो बिल्कुल ठीक बात करेगा आपके सामने, बहुत ब्रह्म ज्ञान भी दे देगा। जैसे ही दारू पी लेगा, फिर क्या कर रहा है, फिर उसकी भीत, क्योंकि बाहर कंट्रोल नहीं होता, वो ध्यान से देखना, उसका क्या होगा, वो ऐसे झपकी खाएगा, तो वो जमीन को देखे चलने के लिए तो थॉट्स को भूल जाए, और थॉट्स पे ध्यान रखे तो जमीन को भूल जाए कहाँ है, तो हाथ से ऐसे देखेगा रास्ता किधर को, भैया मैं जाना किधर, अब पूछ कौन रहा है, बोल कौन रहा है। अनकॉन्शियस बाहर आ जाएगा ऑन द स्पॉट, राइट, दैट इज ट्रुथ। बाकी जितनी भी बनावट होती है वो बाहर की होती है, तो बनावट में आदमी झूठ बोलता है। अब वो जो गर्ल जो आपको पूछ रही है ना बार बार कि और क्या कर सकते हो, और, तो आप धक्का मारोगे, अच्छा और मैं ये भी कर लूंगा, और मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। ये क्लियर केस होता है हिप्नोटाइज का, क्लियर केस होता है हिप्नोटिज्म का। आपको पता है गर्ल्स के साथ सबसे मुश्किल क्या होता है बॉयज के लिए, प्यार जब करता है, जब कोई भी बॉय, तो गर्ल्स के साथ सबसे मुश्किल पता क्या होता है, उसकी मिस्ट्री। वो मिस्ट्री को ब्रेक कर ही नहीं पाता। गर्ल्स के साथ गर्ल्स की जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो उनकी मिस्ट्री होती है। वो हमेशा 33% के आसपास ही जवाब देंगी। जैसे आपने वो पढ़ा है स्कूल में, बोलते हैं 8वीं क्लास में कि बताइए लेखक क्या बोलना चाहता है। अरे भैया, यहां लेखक को ही नहीं पता कि वो बोलना क्या चाह रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, और लेखक के पीछे आप अंदाजा लगाते हो। 66% वो आप ही पे छोड़ देगी, बोलो, क्योंकि हाँ बोल देगा उसका व्यक्तित्व। तुम बोलो कि रिया तुम चलोगी शादी में, हाँ चल लूंगी, लेकिन व्यक्तित्व कह रहा है ना। फिर तुम व्यक्तित्व को रीड करो एक बार कि वो क्या कहना चाहता है, फिर उसके भी पीछे एक और होगी, हाँ राइट, कि हाँ नहीं मतलब ठीक है, दो साड़ी होंगे तो मैं चल ही लूंगी, एक दिन में दो तो ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, इस बात को आप जानना। आपका जो भी व्यक्तित्व होता है ना, वो जो भी आपका व्यक्तित्व होता है उसमें ऑनेस्टी होती है। होश आपका तब खोता है जब आप झूठ में उतर जाओगे। आप जैसे ही झूठ में उतर जाओगे ना, वैसे ही आपका होश खो जाएगा आपका। इसीलिए आपने पता है, कई बार लोगों को लगता है कि होश का मतलब होता है कि आपको हर चीज के प्रति होशपूर्ण रहना है। ये रॉन्ग है। आप हर चीज के प्रति होशपूर्ण रहोगे तो उल्टा 10 गलती कर रहे हो, एक गलती नहीं कर रहे हो। समझो, मैं यहां बात कर रहा हूं तो यहां से कोई व्यक्ति आया, ध्यान से सुनना, यहां से अगर मेरा ध्यान इस तरफ रहा तो यहां से सामने से कोई आ जाएगा मान लो, तो अगर मेरा ध्यान इस पर रहा तो ये छूट जाएगा मेरे से। ध्यान मन एक बार में एक ही जगह लगा सकता है। इसीलिए होश का डायरेक्ट मतलब होता है इन सब को छोड़ो, अपना जो ताला है छाती के पास उस ताले पे जाओ और उस ताले पे ही रहना। रिया कितना भी पूछे तुमसे कि और क्या कर सकते हो मेरे लिए, शब्दों को छोड़ना मत शब्दों को। ये तुम अगर दूसरी धारा पे कूद गए तो वहां झूठ हो जाएगी बात। कूदना मत, अपने शब्द को छोड़ना ही मत वहां पे कि रिया मैं यही कर सकता हूं, ठीक है। तब पता चलेगा कि अगर तुमने जंप कर दिया तो तुम गैर होशी में बोलोगे, जो भी बोलोगे वो गैर होशी में ही बोलोगे। भारत को यहां ले जाएंगे, ये पहुंचा देंगे, यहां पहुंचा 2050 तक ये फलाना ढिमकाना बनाना, कोई कुछ नहीं बना पाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि आपको पब्लिक में बोलना है ना, तो आपको झूठ का आधार लेना ही पड़ेगा। सत्य का आधार 3 या 4 शब्द में खत्म हो जाता है, सिर्फ 3 या 4 शब्द में। रेस्ट एवरीथिंग इज ड्रामा। प्रेम जो होता है वो एक्चुअली मौन होता है, वो मौन का दूसरा नाम है। तो रिया जितनी बुद्धू होगी उतना वो आपको शब्दों में उतारेगी, और जितना आप शब्दों में उतरोगे उतना आपको झूठ में आना पड़ेगा बार बार। इसलिए पूरा प्रेम आपका खराब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ना तो वो प्रेम को मजा आ रहा है, क्योंकि इसको मैं समझाऊं कुछ और, ये समझती कुछ और है, और व्यक्तित्व को कैच कर नहीं पा रही है। मतलब खुद भी सो रही है ये, और मुझे भी मजबूर करती है कि तुम भी जवाब दो बेहोशी में। यार तुम्हें पता है ना, राहुल जो है ना उसका हस्बैंड, वो देखो वो अपनी वाइफ के लिए क्या क्या कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो ये सब। मौन को रीड नहीं कर पाएगी तो उसको भी प्रेम नहीं मिलेगा, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तो होश का मतलब क्या होता है, तुम सारा ध्यान अपने लॉक पे ले आओ,
बाकी रिया सेकेंडरी, प्रेम सेकेंडरी, होश मत खोना। होश इसलिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर अब ये एक्सपेरिमेंट अगर आप थोड़ा सा भी करो, जो भी पार्टनर्स है, प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, वो लोग क्या करो, जब भी आप फिजिकल रिलेशन में उतरो तो आप कुछ मत करना, सारा का सारा होश इसको लॉक रखना। इसको लॉक रखे रहोगे तो आपके अंदर मदहोशी नहीं छाएगी, और तब आपको पहली बार पता चला कि मन ना धक्का मारेगा। मन बोले कि सेक्स में उतरो और तुम कहो कि हाँ उतर तो रहा हूं, लेकिन होश के साथ, तो होश मन बोलेगा लेकिन फिर इंजॉय नहीं हो पाएगा। यानी कि मदहोशी आप पे छा नहीं सकती अगर आप होश में, पूरे होश में। होश का क्या मतलब, छाती के पास लॉक रखो, लॉक रखो, लॉक रखो, अब खोलो आंखें, अब खोलो आंखें। अब मैं बताऊं कि होश ब्रेक कहां होगा। जैसे ही गर्ल, अच्छा मैं बॉय के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, ठीक है, तो इसको आपस में देख लेना। जैसे ही आपका पार्टनर कपड़े उतारेगा, आपकी जो अब आपको शायद ये प्रोसेस इतना जल्दी समझ नहीं आएगा, पर थोड़ा ध्यान से देखना। आपकी अगर निगाह उसके फेस पर है, फाइन। आपकी निगाह उसकी छाती पर है तो भी फाइन, लेकिन अगर निगाह फास्ट शिफ्ट हो गई तो वहीं पर होश ब्रेक हो जाएगा पीछे से। इसीलिए आपको ऐसा महसूस तो होगा कि ये मेरा पार्टनर है। आप ये ट्राई करना, आप ये ट्राई कर सकते हो। इसको तांत्रिक सेक्स भी कहते हैं। तांत्रिक सेक्स में यही होता है, अल्कोहल के साथ भी करते हैं, बिच्छू का जो वो होता है ना जहर, उसके साथ भी यही करते हैं। वो सिर्फ देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। होश 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 इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग एनीथिंग। अपना लॉक मत खोलना। होश का मतलब होता है अपना लॉक नहीं खोलूंगा मैं। नितनी यादा, देखो दा पे गया मैं, देखी नहीं, हा पे गया मैं, एक नजर प्यार, रा पे गया मैं, तो फिर से जिंदा कर दो तुम मिले। अब म्यूजिक में उतरूंगा तो मुझे मजा भी लेना पड़ेगा, तो मुझे होश खोना पड़ेगा उसी 2 सेकंड के लिए। तो होश का मतलब आपको पता क्या होता है, लॉक रहता शरीर। अब आपके भीतर एक सवाल आएगा, जो कि अक्सर ये लास्ट वीडियो में सवाल आया भी है कि सर ठीक है, तो ऐसे तो हम जिंदगी जी नहीं पाएंगे। यही तो आपको समझना है, यहीं पे तांत्रिक सेक्स काम आता। उसका लॉजिक क्या है, यही तो है। वो सेक्स में उतरेंगे, लेकिन मैं आपसे बोलता रहा हूं, आप इंस्टाग्राम पे चेक कर लो, जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे फास्ट, उसी वक्त होश आपका ब्रेक हो जाएगा। आप अगर न्यूड गर्ल को बिल्कुल सिर्फ बस आईज की मूवमेंट फास्ट मत करना, फेस को देखो, छाती पे आओ, पेट पे आओ, प्राइवेट पार्ट पे आओ, देखो, थोड़ा सा मेच्योरली सुनना, ठीक है। आपका होश हिल नहीं सकता, लेकिन अगर आप फास्ट कर रहे हो, एक नजर प्यार, देखो गाना इधर है, अचानक से अगर कोई न्यूड गर्ल है, वहीं पे होश ब्रेक हो जाएगा, वहीं पे आप लस्ट में उतरोगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आप बहुत बार कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। कुछ मत करना, उसके हाथों में हाथ लेना। अगर आपका फिजिकल पार्ट में इरेक्शन आ गया, मतलब स्पीड हो गई, फिर से दोबारा करो प्रोसेस। थोड़ा जाओ बाहर, घूम के आओ और फिर से आओ, और बिल्कुल 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 धीमे धीमे, बिल्कुल 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 धीमे धीमे छूना हाथ, बिल्कुल बिल्कुल धीमे में, और धीमे और धीमे और धीमे और धीमे और धीमे और धीमे। तब तुम्हें एक और चीज मालूम चलेगी, तुम जितना धीरे अपने पार्टनर को टच करो ना, उतना ही तेज तुम्हारा माइंड बोलेगा क्या कर रहे हो ये, देखना 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 एकदम से। अच्छा आप तुम्हारी आंखें देखना, मेरी आंखें भी मेरे पार्टनर के हाथ पर है। धीरे 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 उसका हाथ होल्ड करो। अचानक से तुम्हारी आंखें जैसे उसकी गर्दन के पास जाएंगी या उसकी छाती पे जाएगी, ऑन द स्पॉट देखना होश एकदम शेक हो जाएगा, एकदम शेक होगा। डोंट वरी, रिलैक्स रहो। उसी वक्त पे अब इसको मैं कभी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। तो उस वक्त पे और आंखों में स्पीड मत लाना। आंखों की स्पीड दोस्त होती है माइंड की। जहां स्पीड आ गई वहीं पे आपका होश खत्म, सिंपल। इसलिए शुरुआत में जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत स्लो करना है सारे प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं, और स्लो की ब्रीदिंग। अच्छा, ब्रीदिंग का साइंस भी मैं बताऊं कि ब्रीदिंग इसमें हेल्प कैसे होता है। तो स्लो करो प्रोसेस को। अगर तुम्हारी निगाह जरा भी छाती पे गई, इधर छाती कराउंड, फिर सेक्स अराउज हो जाएगा। वेट, फिर से जाओ, क्रॉस, खत्म वो ड्रिल, फिर जाओ बाहर, जाओ घूम के आओ, फिर से आओ, फिर से पार्टनर को छुओ, फिर से एंड द मोमेंट यू थिंक अबाउट द कंक्लूजन, सेक्स के बारे में जरा भी सोच। अभी तुमने सिर्फ हाथ को कैच किया उस अपने हाथ में, अगर तुमने हाथ को कैच किया और तुमने अगर मोमेंट यू थिंक अबाउट सेक्स, ऑन द स्पॉट दोबारा से होश ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि समझो यही तो राज है। माइंड क्या कहता है, माइंड ये कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो करो, और तुम ये कह रहे हो कि नहीं मालिक मैं हूं,
चलूंगा मैं अपनी स्पीड से। अब दिक्कत ये, माइंड स्ट्रगल तो करेगा, लेकिन माइंड क्या करेगा, माइंड कंक्लूजन देने लग जाएगा। इसीलिए गर्ल जितना ज्यादा मिस्ट्री रखेगी, जितना स्लोली स्लोली कपड़ों को उतारेगी, उतना ही तुम्हारा माइंड क्या करेगा, माइंड कंक्लूजन पे जंप मारने का प्रयास करेगा। और जितना वो जंप मारने का प्रयास करेगा, सिर्फ हाथ पकड़ के, ये ड्रिल है ना, ये ड्रिल एटलीस्ट तुम्हें कई बार करनी पड़ेगी, और कई मतलब लगभग 3 मिनट तो करो ही करो, क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मदहोशी नहीं आएगी, यू विल नॉट इजैकुलेट, मदहोशी आएगी नहीं आप में अगर आप होश में हो तो। होश का मतलब क्या होता है? होश का मतलब गर्ल से लेन देन नहीं होता। होश का मतलब होता है छाती पास लॉक है मेरा, मैं लॉक हूं, 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 मैं लॉक हूं। देखो, मन कहेगा एंजॉय करो सॉन्ग को, डांस करो, तो एंजॉय करना, तो खुमारी भी आनी पड़ेगी, तो खोना भी पड़ेगा। और जैसे ही तुम खो गया अपने आप को, वैसे ही होश ब्रेक हो जाएगा वहां से। तो मन ये कहता क्या चाहिए तुम्हें, होश है या एंजॉयमेंट चाहिए? चलो पहले ये बताओ। तुम कहोगे तो होश कहोगे तो ठीक है, फिर तुम सप्रेशन स्टार्ट करते हो। सप्रेस नहीं करना है तुम्हें। होश का मतलब आपको पता है क्या? जब आप देखो, समझना है, ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। ये होगी रिया, ये हो गया गाना, ये हो गया कार, ये होगी म्यूजिक, ये पूरी जिंदगी है। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपको छाती पे लॉक हो जाना है, ठीक है, हो गए, डन। अब क्या करना है आपको? छाती पे जैसे ही आप लॉक हो जाओगे, पहला स्टेप हो गया। लेकिन यहीं पे आता है ट्विस्ट। अगर आपने और गौर से देखा ना अपनी छाती के लॉक को, तो एक्चुअली आपका लॉक ही नया कैरेक्टर बन जाएगा। मतलब ये जो जिसको आप रिया बोल रहे थे ना, जिसको आप म्यूजिक बोल रहे थे, वही नया कैरेक्टर वो लॉक बन जाएगा। इसलिए पहला स्टेप तो है लॉक को बंद कर लो। सेकंड स्टेप है अब लॉक पे से भी अपना ध्यान हटा लो, बंद करो और लॉक पे से ध्यान हटा लो, बस। वही तुम्हारा जीरोनेस का स्टेट होता है। जो वेव बनती ना, ऐसे वेव जीवन की, वो वेव वहीं खत्म हो जाएगी ऑन द स्पॉट। तो 2 स्टेप में आएगा होश। तो जब तुम कार में जा रहे हो, पहला स्टेप पहले तो करो, प्रैक्टिस फॉर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? जैसे ही तुम्हारा ध्यान इधर जाए, वापस लाओ, लौटाओ उसको, वापस लाओ। जैसे ही बाहर जाए फिर लाओ, जैसे ही बाहर जाए फिर लाओ। कम करते रहो उसको, 20 दिन 25 दिन करते रहो उसको। सिर्फ नहीं करो। कार में चल रहे हो, आप बात कर रहे हो, और भाई और सब बढ़िया, आ रहे मस्त यार, आज का दिन बड़ा मस्त गया। फिर से ले आओ भीतर ध्यान, फिर से ले आओ ध्यान। फिर तुम्हारा मन ये बोलेगा, अरे अगर तुम ऐसे होश में रहो तो ऐसे क्यों रह रहे हो? हंसो गाओ, लेकिन वो हंसना गाना लाइन तो ठीक बोली है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट फेस। चेहरे से मुस्कान नहीं होती। वो गाना है ना, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। तो वो है ना, वो उसकी बात नहीं। हंसना तो है तुम्हें, लेकिन चेहरे की हंसावट नहीं होती। वो अंदर का फूल खिलता है। तो यानी कि पहला स्टेप तुम कंप्लीट होने तो दो, माइंड होने नहीं देगा। माइंड कहेगा क्यों, खाना कैसे खाओगे, मोमोज कैसे खाओगे तुम? तोड़ो अपने होश को, तोड़ो, आओ खाने। तो कोई भी भोग तुम कर ही नहीं सकते बिना होश को तोड़े। और इसीलिए ये जो तुम पूछ रहे हो ना कि होश इतना जल्दी लिए लोग बॉयज कर रहे हैं टाइप, लाइए भाई साहब बताइए होश एक्चुअली पार्शियल मौत है, मृत्यु है। शांति जो शब्द है ना, जो सब मांगते रहते हैं, हाँ हम स्पिरिचुअल बनेंगे, स्पिरिचुअल, वो पार्शियल मौत मांग रहे हो तुम। वो आएगी नहीं तुम्हारे पास। तुमको क्या लग रहा है, तुम में से शायद ही कोई ट्राई करेगा जो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि जैसे ही ट्राई करने आओगे तुम अपना भोग को मारो, और भोग को मारोगे, अरे यार मरे, अब क्या चुने। फिर देखना, अभी तो मन के जाल तुमने समझे भी ना, फिर आएगा मन, फिर कहेगा अरे तो क्या हुआ, अरे लाइफ एंजॉयमेंट के लिए बनी है। ऐसा भी कोई, यू आर नॉट अ बैड बॉय ब्रदर, यू आर अ गुड बॉय। तो तुम बोले हाँ गुड तो मैं हूं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तुम फिर चलोगे उसी रास्ते पे। अरे इसीलिए तो कहा जाता है साधना, बैलेंस, साध, इसका मतलब और क्या होता है? उठाओ 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 उठाओ, राइज अप राइज अप राइज अप, ऊपर उठाते चलो। तो आप एक भी ड्रिल नहीं करने वाले हो आप में से, सिर्फ ऐसी, मतलब ठीक है कोई शायद ट्राई करे, बट ये सच है, पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा। होश अगर आप में आ गया ना, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए हिप्नोटाइज होना। आपके ऊपर कोई काबू कर ही नहीं सकता। और तब पता है एक और, जैसे मैं आपको समझाता हूँ मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या, मैं आपको अपना एक रीजन बताता हूँ। मेरे साथ जो भी लोग रहते हैं उनको लगता है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं इंक्लाइन नहीं होता किसी के प्रति। मतलब मेरा झुकाव नहीं आता किसी पे भी। मतलब मैं बैठा रहूंगा। मैं इतना टाइम रहा किसी के साथ, है ना, मम्मी पापा भाई, लेकिन अचानक से कल को उनके साथ कुछ भी हो जाए, मुझे दुख ही नहीं होता। अब उनको ये लगा कि तुमको प्यार नहीं होता किसी से भी। ऐसा नहीं है, मेरे जितना प्यार आप कर ही नहीं सकते। सिर्फ प्यार ही होता है मेरे पास, लेकिन मैं इंक्लाइन नहीं हो पाता किसी पे भी। जैसे आप
कितना भी कोई रिक्वेस्ट करे, अगर मेरे को नहीं आ रहा तो मतलब नहीं आ रहा, वो भाव ही नहीं आएगा, तो मैं इंक्लाइन नहीं हो पाता। आपको देखने में ऐसा लगे कि आप भैया मतलब बहुत ज़्यादा वैसे हो, स्टोन हार्टेड हो, आप में इमोशंस नहीं, फीलिंग्स नहीं है। बात इमोशंस फीलिंग्स की नहीं, बात है इसकी सेंसिटिविटी मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा दुख देख सकता हूँ, बहुत ज़्यादा सुख देख सकता हूँ, लेकिन इंक्लाइन नहीं होता मैं। तो अगर कोई गर्ल है मान लो, और उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ फेस करनी यही पड़ेगी, उसको लगेगा कि तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, तुम मेरी तरफ इंक्लाइन क्यों नहीं हो। मैं इंक्लाइन हो ही नहीं पाता, किसी के भी प्रति नहीं हो पाता। इसीलिए सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आप जैसे ही होश में आ जाओगे ना, आपकी वाइफ सबसे पहले आप पे डाउट करना स्टार्ट कर देगी। उसको ये लगेगा कि तुम अब चेंज हो गए हो, तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो। क्योंकि अब क्या दिक्कत है, अब तुमने लगा लिया छाती पे लॉक। तो वो लॉक है ना, देखो आप समझो, हर वाइफ और हर हस्बैंड या हर व्यक्ति ध्यान से जीता है। ध्यान मतलब दूसरों के फोकस से जीता, अपने प्रेमी और प्रेमिका के फोकस पे जीता है वो। अगर आपने उसको फोकस नहीं दिया तो उसको सबसे पहला डाउट ये लगेगा कि शायद ये बॉय मेरे से प्यार नहीं करता। तो जैसे ही आप होशपूर्ण होने लग जाओगे, सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आप इंक्लाइन नहीं हो पाओगे किसी, प्रेम बहुत रहेगा लेकिन इंक्लाइन नहीं हो पाओगे। तो आपको झक मार के भी प्रेजेंट में आना ही पड़ेगा। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि नहीं भाई साहब प्रेजेंट में आ जाओ, वो आउटकम की बात कर रहे होते हैं। आउटकम की बात आप कभी समझ ही नहीं सकते। जितना होश होगा आप इंक्लाइन हो ही नहीं पाओगे, आपको दुख नहीं होगा पहली बात तो, क्योंकि इंक्लिनेशन का दुख होता है। आप इंक्लाइन नहीं हो पा रहे हो, क्यों आप, और मैं आपको समझाता हूं उसको डिटेल में क्यों। जैसे मान लो आप पे कोई बच्चा आया और बच्चा बोल रहा भाई साहब 20 रुपये दे दो, तो आपने बोला लो। अब देखो जैसे ही आपने 20 रुपये दी, ये जो एक्ट है ना इसके साथ ही चल पड़ेगा होश, लॉक खुल जाएगा इसी के साथ, किसी भी एक्शन के साथ लॉक खुल जाएगा आपका। अभी आप होश में नहीं हो ना, तो होगा ये, आप दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने बड़े दानवीर, आप उसके बच्चे के 2 बार सर पे हाथ फेरो, और आपको पता है वो बच्चा गांजा वांजा फूकता है, फिर भी सर पे हाथ फेरो कि नहीं हम तो महात्मा गांधी सबको प्रेम कर रहे हैं। सर पे हाथ फेर के ले जाओगे उसको वहां तक कि चल बेटा तेरे को मैं मोमोज खिलाऊं, और ऑन द स्पॉट वो तुम्हारे पैसे लेके भाग जाए, फिर तुम्हारा चीटेड जैसा मुंह हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे अरे यार ये तो गलत हो गया। बहुत गलत नहीं हुआ है, तुम जो भी एक्शन करोगे उसके साथ ही वो लॉक खुल जाएगा, होश खुल जाएगा। इसीलिए अभी तो आप इंक्लाइंड हो हर चीज पे इंक्लाइंड रहोगे। जरा सा कोई गर्ल बोल दे जरा सा कि आप तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो जरा मुझे बताओ, इतने बड़े शायर बन जाओगे ना आप, क्योंकि आप इंक्लाइंड हो। इंक्लिनेशन को आप प्यार समझते हो, वो प्यार नहीं होता है। इसीलिए गलत वो बात और है कि काम हो जाता है उससे, इंक्लिनेशन से, क्योंकि गर्ल को भी नहीं मालूम चल पाता। गर्ल फिर रोती रहेगी कि बॉयज ठीक नहीं है, वो बताया उसने ना ही चीटेड मी। नो, ही डजंट चीटेड यू। आपका जो व्यक्तित्व होगा आप वैसे ही बॉय को अट्रैक्ट कर पाओगे, और सेम गोज फॉर बॉय। जो बॉय का व्यक्तित्व होगा वैसे ही गर्ल को वो अट्रैक्ट कर पाएगा। आपस में क्या कर रहे हो एक दूसरे पे ब्लेम, उसने चीट किया, उसने चीट किया, तुम आई चैलेंज यू, फिर से जाओ, फिर से करो, फिर से ढूंढो कोई गर्ल, तुम वही गर्ल ढूंढ लोगे दोबारा से, वैसी ही गर्ल ढूंढोगे। तुमको समझ ही नहीं आएगा कि इंक्लिनेशन के पार होता है प्रेम। जैसे कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो इंक्लिनेशन के बाद जीत आती है, प्रेम आता है। ये आपको पता कहां से चलेगा, आपको खुद नहीं पता कि इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है। आप हर वक्त ही इंक्लाइंड हो हर चीज पे। तो इसीलिए मैंने कहा हर नियम हर किसी पे लागू नहीं होता है। जो लोग इंक्लाइन नहीं होते मतलब उनकी चेतना आप उठ रही है तो मतलब उनका होश जागृत रहता है। अब आप इसको ऐसे समझो, आप जब आप ज्यादा होश में आ जाओगे तो आपको लोगों को लगे रूड हो, और ये मैंने बहुत फेस किया है। क्योंकि इंक्लाइन में क्या होता है ना, किसी की जी हजूरी करी ही नहीं जाती, किसी पे कुछ नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ एक और मिस्टेक है, ये भी समझ लो गौर से। जैसे ही आप इंक्लाइन नहीं होंगे ना तो लोगों को लगेगा कि आप रूड हो, लेकिन आपको पता है क्या लगेगा, आपको भी लगेगा कि हाँ मुझे बस इसको साधना है, इस होश को। होश जो चीज साधी जाए वो होश है ही नहीं, होश उससे भी पार है। मैंने कहा ना, मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप क्या बोला था कि पहला स्टेप है हर जगह से ध्यान हटा के लॉक पे ले आओ। दूसरा स्टेप क्या बोला था मैंने, आप उस लॉक पे से भी आंखें हटा लो, और आप क्या करो, आप उस लॉक पे रहोगे। हम होश वाले बंदे हैं बिल्कुल, एकदम छाती चौड़ी कर करके चल रहे हो मार्केट में तुम, फिर तो और भी गलती कर रहे हो। अब जो भी तुम्हारे बीच में आएगा उस लॉक को खोलने के लिए, वही तुम्हारा एनिमी बन जाएगा। तो ये तो गलती दोबारा से हो गई। इसलिए 2 स्टेप में आता है होश। वो लॉक भी खोलना है, लॉक भी खोलना, छोड़ दो उस लॉक को, देखो मत बार बार, चुपचाप चलते चलो। अब आप जो भी शब्द बोलोगे, आपको पता है कि मेरा लॉक खुल सकता है किसी भी शब्द से। तो आप मार्केट में गए, आपने कहा कि भाई साहब ये लौकी का प्राइस कितना है, फिर से उसने बोला कि भाई साहब 40 रुपये किलो। जैसे ही दिमाग चलेगा आपका, अच्छा 40 रुपये कैसे हो गए,
मम्मी ने तो कहा था 50 रुपए। बस थॉट्स में जैसी जाओगे वैसी पंक्चर हो जाता है आपका ऑरा, और होश को जितना बैलेंस करते जाओगे उतना ऑरा आपका बढ़ता ही जाएगा, और जैसे आप थॉट्स में जाओगे वैसे ही पंक्चर हो जाएगा ऑरा। इसीलिए आप गर्ल्स के साथ अक्सर, ये मैं अक्सर बता रहा हूँ, नॉर्मल लोगों की स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, आप प्रेम में उतर ही नहीं पाओगे बिना होश को तोड़े हुए। इसलिए बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। आप होश मांग तो रहे हो कि भाई साहब होश सिखा दो, पर जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि होश इतना ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि मतलब वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आप झुकाव ही नहीं होगा आपका, इंक्लाइन नहीं होगा आप किसी के भी ऊपर। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, तो आप ठीक है, आ गए शादी में, आ गए, आप लोगों से मिल लिए, लेकिन तब आपको पता चला कि समाज चलता है एक दूसरे की जी हजूरी पे। अगर पूरा झुंड ये राजपूतों का है तो तुमको भी बोलना पड़ेगा जय खरणी मैया की जय। तुम अपना होश नहीं साध पाओगे वहां पे। मुसलमानों का इलाका ना, तो तुम्हें मोहम्मद की तारीफ करनी पड़ेगी, निकल नहीं पाओगे वहां से, सीधी बात है। और होश में आप रूड लगोगे, आपको लगे ये क्या है, ऐसा ऐसा क्यों, ये बॉय, ये लड़का अपने आप को बहुत ज्यादा समझता, बहुत अल्फा मेल बनता है। नहीं, होश की सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं, दे कीप ऑन होल्डिंग दैट स्टेट ऑफ माइंड। होल्ड करते ही आप दोबारा से एरर में आ जाओगे। होल्ड नहीं किया जाता उस हिस्से को कभी भी। तो होश 2 स्टेप में आता है,